नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी जीके विद फुल एक्सप्लेनेशन। 10 से 15 इंपॉर्टेंट एचपी जीके क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं हिमाचल की सभी परीक्षाओं में। अच्छे से पढ़िए आप लोग इन क्वेश्चंस को। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और हो सके तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि काफ़ी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इन फ्यूचर आपको काफ़ी वीडियोस मिलने वाले हैं मेरे चैनल पर बिल्कुल ऐसे ही। तो दोस्तों, हम क्वेश्चंस को तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे ये होगा एक ही क्वेश्चन के साथ आपके 4 या 5 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, आपको काफ़ी आसानी होगी पढ़ने में। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बास्पा किस नदी की सहायक नदी है? बिल्कुल सही आंसर होगा सतलुज। काफ़ी समय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं हिमाचल के एग्ज़ाम्स की, तो सतलुज नदी के बारे में आपको पता ही होगा। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बास्पा नदी, तो चितकुल गांव के नियर बाय ये पड़ती है। और सांगला घाटी, सांगला घाटी से आपको याद आया होगा ये किन्नौर ज़िले की बात हो रही है। जो दर्रा है चंग स्खागो दर्रा, ये इसके नियर बाय पड़ता है बास्पा नदी के। और एक और प्रश्न बनता है कि ये सतलुज नदी को कहाँ पर ज्वाइन करती है? तो नियर बाय ये करछम जल विद्युत परियोजना किन्नौर जिले में है, सतलुज नदी पर है। इन चीज़ों को याद रखो, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा कौन सा दर्रा जो है चंबा को स्पीति से अलग करता है या फिर जोड़ता है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा चोबिया दर्रा। अब दोस्तों, चोबिया दर्रा जो है इसकी हाइट कितनी है? तो लगभग 5000 मीटर्स। अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली बात करूं, 4966 मीटर्स इसकी हाइट है। तो एग्जैक्टली हाइट पर कभी भी मत जाना, आप पजल हो सकते हैं एग्ज़ाम में। बस एक आइडिया रखिए। अब दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये कनेक्ट करता है चंबा को लाहौल के साथ या फिर स्पीति के साथ। तो दोस्तों, पीर पंजाल की जो रेंजेस हैं, आपको पता ही है हिमाचल में कितनी रेंजेस हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो पीर पंजाल रेंजेस में ये सबसे ऊंचा दर्रा है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूँ किन्नर कैलाश की, काफ़ी फेमस ये स्थान है हिमाचल प्रदेश में। तो किन्नर कैलाश नाम से ही पता चल रहा है ये किन्नौर ज़िले में है, तो ये भी आपको याद रखना है। हाइट इसकी कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम्स में, 6050 मीटर्स इसकी हाइट है। अब दोस्तों, कई बार आपको 6500 मीटर्स भी इसकी हाइट देखने को मिलती है, लेकिन ये ऑफिशियल आंसर है, तो 6050 मीटर्स आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं पब्बर नदी की बात करूं, जब भी पब्बर नदी की बात आएगी तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये शिमला की काफ़ी फेमस नदी है। और इसका उद्गम पूछा जाता है, ओरिजिनेशन पूछा जाता है, किस झील से होता है, किस लेक से होता है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा चंद्रनाहन लेक। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, लेकिन अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करूं, अगर नियर बाय प्लेस पूछा जाएगा, ठियोग आपको याद रखना है जो कि शिमला में है। हाटकोटी का मंदिर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो जब भी आप किसी भी सहायक नदी, किसी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोरिलेट करके पढ़िए, देखिए वहाँ पे कौन से मंदिर हैं, कौन से दर्रे हैं, आपको काफ़ी आसानी होगी एचपीजीके को पढ़ने की। अगर मैं दोस्तों बात करूँ इस पब्बर नदी की, तो ऐसा तो है नहीं कि ये डायरेक्टली जो यमुना नदी है उसके साथ जुड़ी हुई है। ये बेसिकली जुड़ती है टोंस नदी के साथ, ये ज्वाइन करती है टोंस नदी को त्यूनी में। और ये जो टोंस नदी है इसका तो आपको पता ही होगा, काफ़ी बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी की। और यमुना नदी की बात करूं तो सिर्फ एक ज़िले में बहती है, किसमें? सिरमौर में। तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो, काफ़ी आसानी होगी आपको। उसके बाद दोस्तों, आपको पता ही है दी ग्रेट अशोका, इन्होंने क्या किया था? हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कुछ एक भिक्षुओं का समूह जो है ये भेजा था। तो इसका मुखिया किसे बनाया गया था? ये प्रश्न बनता है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा मजहिमा, ए इज़ राइट आंसर। आइए अब कुछ एक प्रकाश जो है बौद्ध धर्म पर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो आपको पता ही है 3rd सेंचुरी BC
यानी कि आज से लगभग 2300-2400 साल पहले क्या हुआ, दी ग्रेट अशोका, कलिंगा वॉर हुई, उसमें काफ़ी लोग मारे गए। तो अशोका ने क्या किया, बौद्ध धर्म जो है अपना लिया। तो उसने उसको फैलाने के लिए जगह जगह जो भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु, ये भेजे, तो हिमाचल में भी भेजे। तो इससे क्या हुआ, जगह जगह जो स्तूपास होते हैं तो वो खुदवाए गए। हिमाचल में भी जो कुल्लू वैली है वहाँ पे सबसे पहले ये स्तूपास देखे गए। अगर मैं बात करूँ 749 एडी की, तो पद्म संभव, ये बेसिकली दोस्तों रिवाल्सर लेक जो है मंडी में, यहाँ पे इन्होंने जो है भक्ति की है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। ये जो पद्म संभव हैं इन्हें दूसरा बुद्धा इस नाम से जाना जाता है, जो कि मंडी से काफ़ी संबंधित हैं, रिवाल्सर झील। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं कौन सी ऐसी जल विद्युत परियोजना है जिसे विश्व बैंक द्वारा सबसे बड़ा ऋण दिया गया है। लोन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी फाइनेंस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में। तो बिल्कुल सही आंसर होगा नाथप्पा झाकड़ी। अब दोस्तों नाथप्पा झाकड़ी के बारे में ज़रा सा हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट और किन्नौर ज़िले में है। इन फ्यूचर ये इंक्रीज भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी ही रहेगी ये। तो इसका काम जो है कंस्ट्रक्शन का शुरू हुआ था 1993 में, और इसे ये जो SJVN है, SJVN लिमिटेड, इसके द्वारा ओन किया गया है। और सतलुज नदी के ऊपर ये बांध जो है जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। तो इसको अच्छे से पढ़ लो। अब ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसे डिस्कस कर चुका हूँ कई बार। पहली बात, गौरी शंकर का जो फेमस मंदिर है कहाँ है, ये है चंबा में। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये आप सभी के लिए प्रश्न है, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो अभी कमेंट कीजिए, देखता हूँ कितना नॉलेज है आपको। अब दोस्तों ये जो शिमला नगर समिति या फिर शिमला म्यूनसिपल कमेटी जो है ये कब सेटअप हुई थी, तो बेसिकली बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा 1851। तो काफ़ी सारे आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे, लेकिन ये बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट को देखेंगे वहाँ पे भी आपको ये आंसर मिलेगा। तो 1851 में शिमला म्यूनसिपल कमेटी जो है देखी गई थी। तो इससे जुड़ा एक और प्रश्न बनता है, ये जो कमेटी है इसमें पहली बार जो इलेक्शंस हुए थे, वोटिंग हुई थी, कब हुई थी, तो 26 अगस्त। ये आपको याद नहीं रखना है, हालांकि 1855 ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसे पढ़िए, काफ़ी आसानी होगी आपको। अब दोस्तों ये जो एडवांस स्टडीज़ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी हिमाचल में। अगर मैं एडवांस स्टडीज़ इंस्टीट्यूट की बात करूं तो इसकी स्थापना जो है बेसिकली हुई थी 1964 में। अब मैं बात करूं कि इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था वाइस रीगल लॉज। जो वाइसरॉय, इनका नाम याद रखो, लॉर्ड डफरिन, ये इनका निवास स्थान था, होम था। और अगर मैं इसके स्थान की बात करूं नियर बाय, तो ऑब्जर्वेटरी हिल्स, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये कौन से हिल्स पर है। तो ऑब्जर्वेटरी हिल्स वहाँ पे ऑप्शन होगा, समर हिल्स होगा, जो भी इम्पोर्टेंट हिल्स हैं वो पूछे जाएंगे। तो वहाँ पे आपको ऑब्जर्वेटरी हिल्स पिकअप करना है। इसे डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है, क्योंकि आज भी काफ़ी वैल्यू है इसकी। तो इसे डिज़ाइन किया गया था हेनरी इरविन के द्वारा। और शिमला कॉन्फ्रेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, इसी के दौरान डिसाइड हुआ था जो शिमला पाकिस्तान जो है समझौता वगैरह वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे ये जो पाकिस्तान जो है अलग किया गया था, इसका डिसीज़न भी यहाँ पे लिया गया था 1947 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कुल मिला के ये जो वाइसरीगल लॉज है। उसके बाद दोस्तों रोहतांग पास, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दर्रा है। तो ये जो रोहतांग दर्रा है यहाँ तक पहुँचने वाला पहला अंग्रेज़ कौन था, तो बिल्कुल सही आंसर होगा मूरक्राफ्ट। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो अच्छे से पढ़ लो, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कब आया था ये जो रोहतांग दर्रा है यहाँ पे, तो 1820 में आया था मूरक्राफ्ट। अब दोस्तों पीर पंजाल की जो रेंज है, पर्वत श्रृंखला है,
तो इसमें रोहतांग दर्रा जो है स्थित है। तो ये कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति वैली जो है उसे कनेक्ट करता है। इसकी हाइट की बात करूं, लगभग दोस्तों 4000 मीटर से इसकी हाइट है, यानी कि 3978 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों लेडी ऑफ केलोंग, अगर मैं बात करूं इस ग्लेशियर की, तो यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि किस जिले में ये स्थित है। क्वेश्चन सीधा आएगा कि इसका नाम किसने रखा था, लेडी ऑफ केलोंग, जो कि लाहौल स्पीति का एक ग्लेशियर है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा लेडी एलशेंगडे। इनका नाम याद रखो, अगेन बोल रहा हूँ, लेडी एलशेंगडे। उसके बाद दोस्तों इसकी हाइट जो है 6061 मीटर से इसकी हाइट है, काफ़ी ऊंचाई पर है। आपको पता ही है लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों ज़िले काफ़ी हाइट पर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पुस्तक का नाम बताइए जो मिहिर कुला एक शक्तिशाली राजा के रूप में संदर्भित होती है, जिसने गांधार और कश्मीर दोनों पर शासन किया। उस समय हिमाचल भी इसका हिस्सा था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो राजतरंगिणी, ये आपको याद रखना है। राजतरंगिणी जो है ये बेसिकली इस शक्तिशाली राजा के द्वारा संदर्भित की गई थी। उसके बाद दोस्तों ये जो है राजतरंगिणी बेसिकली संस्कृत भाषा में लिखी गई है, 12वीं शताब्दी में लिखी गई है। और अगर मैं बात करूं घियासुद्दीन तुगलक, तो ये भी उस समय संबंधित थे इसके, और उस समय तुगलक डिनास्टी जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तुगलक डिनास्टी की, तो इसका एक राजा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसने हमला किया था कांगड़ा के ऊपर। कब किया था? वो किया था 1337 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और कौन सा ये हमला था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1333 ईस्वी में, लेकिन कांगड़ा में पहुंचा था ये 1337 ईस्वी में। और क्राचील का हमला था ये भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली टारगेट बनाया था कुल्लू और कांगड़ा को, लेकिन हार हुई थी इसकी। क्यों हुई थी? क्योंकि पहाड़ी राजा जो थे उनके साथ लड़ने का ऐसे एक्सपीरियंस नहीं था। उस समय कटोच किंगडम काफ़ी शक्तिशाली था कांगड़ा में। तो 10,000 सैनिक जो हैं उसके मारे गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के। तो ये आपको याद रखना है। तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, कोई भी कमी है तो बताइए, मैं कोशिश करूँगा इम्प्रूवमेंट करने की। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।